मोहम्मद पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला मोहम्मद पढ़िए सल्ले अला करीमना करीमना सल्ले अला मोहम्मद या नबी सब करम तुम्हारा या नबी सब करम तुम्हारा ये जो बारे यारे हुए हैं या नबी या नबी सब करम तुम्हारा ये जो बारे न्यारे हुए अब कमी का तस्वुर भी कैसा हाँ कैसा है कमी का तस्वुर भी कैसा जब से मांगते तुम्हारे हुए हैं या नबी और कोई मुँह ना लगाता तो हमको पास तक ना बिठाता तो हमको पास तक ना बिठाता तो हमको जब से थामा है दामन तुम्हारा और उनके दरबार से जब मैंने पंजतन के वसीले से मांगा पंजतन के वसीले से मांगा मुझको खैरात फौरन मिली है मुझको खैरात फौरन मिली है खूब मेरे गुजारे हुए हैं मुझको खैरात फौरन मिली है खूब मेरे गुजारे हुए हैं और दुर्गों ये दूरी उनकी चौखट पे होगी हुजूरी उनकी चौखट पे होगी हुजूरी ख्वाब में मुझे को आका के दर से ख्वाब में मुझे को आका के दर से हाज़री के इशारे हुए हैं
या नबी चाहते हो आगे नेक नामी आले ज़हरा की कर लो गुलामी आले ज़हरा की कर लो गुलामी उनके सदके में ज़ाहिद नियाज़े नियाज़े उनके सदके में ज़ाहिद नियाज़े पुरसुकून गम के मारे हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा ये जो वारे निहारे हुए माशाअल्लाह। फैज़ान नवाज नजराने अकीदत बारगाह रिसालत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। कराची से आए हुए हमारे मेहमान सनाखा अपनी अकीदत का नजराना पेश कर रहे थे। हज़रत शहनशाह हैदराबाद हज़रत सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की इस मस्जिद के खतीब व इमाम वाजिबुल एहतराम मनाज़िर अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मोहम्मद अली हनफी साहब तशरीफ़ लाए। हज़रत अल्लामा इकराम कुरैशी अल-कादरी साहब तशरीफ़ लाए और दीगर उलमाए ज़ीवकार हज़रत अल्लामा बिलाल मदनी साहब तशरीफ़ लाए और दीगर उलमा तशरीफ़ लाए। सदारती अवार्ड याफ्ता सनाखा जनाब आगा गौहर अली साहब, जनाब हाजी मोहम्मद इमरान मेमन साहब, हाजी अब्दुल कादर मेमन साहब, दीगर बहुत सारे नाम हैं। अगर नाम लेना शुरू करूँगा तो वक्त उसमें लगेगा। सरकार के जिक्र की इस महफिल में एक हमारे बहुत सीनियर, मैं बहुत छोटा था जब भी ये नात पढ़ते थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये नात पढ़ते हैं। मुझे बहुत शफकत फरमाई बचपन में। मैं ये दो मिसरे साथ साथ मैं भी अपनी हाजिरी जब जब वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा, वरना मैं इस महफिल का मेज़बान हूँ। हैदराबाद शहर का होने की निस्बत से हमारे ये घर का प्रोग्राम है, सखी के दरबार का प्रोग्राम है, लिहाजा जो जो वक्त होगा इंशाअल्लाह उसके मुताबिक मैं सनाखानों को सदा देता रहूँगा। आप सबकी तवज्जो चाहते हुए स्टेज पर किबला हाजी साहब के दरे नबी पे मुकद्दर जगाए जाते हैं, जगाए जाते हैं तो जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। एक नई बात दो मिसरों में और फिर सनाखा के हवाले माइक के दरे नबी पे मुकद्दर जगाए जाते हैं, सियाह कल्ब मुनव्वर बनाए जाते हैं। दरे नबी पे मुकद्दर जगाए जाते हैं, सियाह कल्ब मुनव्वर बनाए जाते हैं और नवाजे जाते हैं जो भी गदा मदीने से, नवाजे जाते हैं जो भी गदा मदीने से, फकीर सूफी कलंदर बनाए जाते हैं। नवाजे जाते हैं जो भी गदा मदीने से, फकीर सूफी कलंदर बनाए जाते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि दिल फरीदी है, जां फरीदी है, मेरा तर्जो बयां फरीदी है और दिल की आंखों से अगर देखो तो हर जमानो मकाम फरीदी है। जनाब वलीउद्दीन कासमी फरीदी नजराने तौसीफो सना के लिए मिलकर नारा लगाइए, ताजदारे खत्म नबूवत। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुल्तान
मुझे दे दो सुल्तान करम पुर्ब का जीना, मुझे दे दो सुल्तान करम पुर्ब का जीना, मुझे दे दो मदफन के लिए खाके मदीना, मुझे दे दो मदफन के लिए खाके मदीना, मुझे दे दो खुशबू से महक जाए मेरा घर मेरे आका, खुशबू से महक जाए मेरा घर मेरे आका, खैरात में दो बूंद पसीना, मुझे दे दो खुशबू से महक जाए मेरा घर मेरे आका, खैरात में दो बूंद पसीना, मुझे दे दो इश्क़ आपका बेचैन रखे चैन न आए, इश्क़ आपका बेचैन रखे चैन न आए, सरकार ये अनमोल खजीना, मुझे दे दो सरकार ये अनमोल खजीना, मुझे दे दो तड़पूं तो तड़पने की खबर जाए मदीने। मिसरा सानी देखिएगा कि तड़पने की खबर मदीने कैसे जाएगी। मिसरा सानी में देखिए, तड़पूं तो तड़पने की खबर जाए मदीने, कुछ ऐसा तड़पने का करीना, मुझे दे दो कुछ ऐसा तड़पने का करीना, मुझे दे दो तड़पूं तो तड़पने की खबर जाए मदीने, कुछ ऐसा तड़पने का करीना, मुझे दे दो कुछ ऐसा तड़पने का करीना, मुझे दे दो हो जिस की सहर आप किया गोशे करम में, हो जिस की सहर आप किया गोशे करम में, एक रात कोई ऐसा शबीना, मुझे दे दो एक रात कोई ऐसा शबीना, मुझे दे दो
शेर देखिए। अनवार से भर दो मेरे अनफास का दामन, अनवार से भर दो मेरे अनफास का दामन, हो जिस में मकी आप वो सीना, अनवार से भर दो मेरे अनफास का दामन, हो जिस में मकी आप वो सीना, मुझे दे दो हो जिस में मकी आप वो सीना, मुझे दे दो। खालिद है गुलाम आपका ये जिस पे लिखा हो, खालिद है गुलाम आपका ये जिस पे लिखा हो, सरकार वो पुरनूर नगीना, मुझे दे दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जनाब। जो रोज मुझे जो रोज पहुंचा दे मुझे रोज मदीने, जो रोज मुझे पहुंचा दे मुझे रोज मदीने, जो रोज पहुंचा दे मुझे तैबा के शहर में, ऐसा कोई सरकार सफीना मुझे दे दो, ऐसा कोई सरकार सफीना मुझे दे दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब वलीउद्दीन कासमी फरीदी माशाअल्लाह नजराने अकीदत पेश कर रहे थे। जज्बों को जरा देख जमा है कि नहीं है। 50 साल से नात पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जरा इनके लिए मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जज्बों को जरा देख जमा है कि नहीं है, बालों की सफेदी को बुढ़ापा नहीं कहते। जज्बों को जरा देख, हाजी साहब ये आपके लिए भी है। जज्बों को जरा देख जमा है कि नहीं है, जज्बों को जरा देख जमा है कि नहीं है, बालों की सफेदी को बुढ़ापा नहीं कहते। आज की इस खूबसूरत बज़्म में अगले सना खां को दावत कलाम और जिस तरह हाजी साहब ने जिस शहर की बात की, जिस सफीने की बात की, मुझे भी एक शेर याद आया कि हर तरफ सखी का उर्स है, हर तरफ बादे बहारी है मदीने चलिए। हर तरफ बादे बहारी है। किसी का ज़ौक़ सलामत हो और अच्छे शेर पर वो खामोश रहे, मुझसे तो नहीं रहा जाता। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह कि हर तरफ बादे बहारी है मदीने चलिए, फैज़े सरकार भी जारी है मदीने चलिए। हर तरफ बादे बहारी है मदीने चलिए, फैज़े सरकार भी जारी है मदीने चलिए। और एक तसव्वुर ही जरिया है वहां जाने का।
इस महफिल के तवज्जुह से बात कर रहा हूं। एक तसव्वुर ही जरिया है वहां जाने का। अरे कितनी आसान सवारी है मदीने चलिए, कितनी आसान सवारी है मदीने चलिए। दावत कलाम मुल्क मिल्लत के मायनाज मोहतरम मोहद्दिन अजीज सना खां, हमारे शहर के नुमाइंदा सना खां, यारबाइक PTV मुख्तलिफ चैनल्स पर मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद इमरान मेमन सोरवर्दी तशरीफ लाए नजराने अकीदत बारगाह रिसालत में पेश करने की सआदत हासिल फरमाए जनाब हाजी मोहम्मद इमरान मेमन सोरवर्दी। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम ही आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सखी के चाहने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप तमाम ही को बिलखुसूस मेरे बड़े मेरे मोहतरम पीर अलहाज गुलशन इलाही कादरी चिश्ती फरीदी साहब दामद बरकातुल मालिया और उनके शहजादे हसन मियाँ और आप तमाम ही को सखी का जश्न बहुत बहुत मुबारक हो। और मदीने की चूँकि बात चल पड़ी, आका के दयार की याद आती है। जो अभी तक नहीं गया उसकी तड़प अपनी जगह, और जो होकर आया है ना वो ज़्यादा तड़पता है। तो सच्ची बात तो ये है कि अभी तो हिम्मत ही नहीं है। जो कलाम मैंने सुना है मदीने पाक का, आका करीम करम फरमाएंगे इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज़ से हुज़ूर की बारगाह में कोई लब खामोश ना रहे, आका करीम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुरूद अहले बैत से अपने कलाम का आगाज लेता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद वाला सय्यदना अली व सय्यदतना फातिमा व सय्यदतना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मिलकर बरकतें हासिल कर लें। बुलंद आवाज से पढ़िए अल्लाहुम्मा सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। पढ़ते हैं कर दुरूद तो मिलता सवाब है,
पढ़ते हैं घर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते हैं घर दुरूद तो मिलता सवाब है, भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे, जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे। कौन कौन है जो अपनी माँ को दुआ देना चाहता है? सीधे हाथ को बुलंद करके कहेगा, जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे, जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे। मेरी दुआ है या रब मेरी माँ वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में मुस्तफा सहाबा जहाँ रहे, जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहाँ रहे, जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहाँ रहे। सीधे हाथ को बुलंद करके, या रब मेरी दुआ है मेरे बाबा बहार गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। मुहम्मद वाला सैयदना अली व सैयदतना फातिमा व सैयदतना ज़ैनब व सैयदना हसन व सैयदना हुसैन वाला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। आइए मिलकर मदीना किस किस को याद आता है, और माहौल मदीने का वैसे ही बना हुआ है। सखी के दर से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात करूं तो कोई गलत ना होगा। एहसन भाई, मदीने पाक सखी के दर से मिला है मेरे को। किस किस को मिलता है वो यकीन करेगा और अकीदा रखेगा, देखिएगा इंशाअल्लाह। ये अभी किसी भाई ने, बल्कि मीम प्रोडक्शन वालों ने अपने पेज पर लगाया था कि इंशाअल्लाह 2020 में मदीने पाक ऐसी कोई करम नवाजी हो जाए कि 2020 में मदीने पाक खुल जाए। हाँ, और इंशाअल्लाह 2022 में। मैं पीछे इसलिए जा रहा हूँ कि पीछे वाले दिन बहुत अच्छे रहे हैं। हाय हाय। हाँ, बुलंद आवाज से आइए मेरे साथ मिलकर मदीना याद किस किस को आता है, जरा सीधे हाथ को बुलंद करके। दरियाक दास पे हाले दिल सुनाना याद आता है, मदीना याद आता आता मदीना याद आता आता
वाले आका का मदीना याद आता है, मदीना याद आता आता, मदीना याद आता है। मदीने में जो गुजरा वो ज़माना याद आता है, मदीना याद आता आता, मदीना याद आता है। वैसे करनी बोले माँ इजाजत दीजिए मुझको, जुदाई में तड़पता हूँ, मदीना याद आता है। जुदाई में तड़पता हूँ, मदीना याद आता है। सीधे हाथ को बुलंद करके मदीना आता, मदीना याद आता है। अदब से अदब से बैठ के उसे गुंबदे खज़रा के साए में, क्या कहना है वो गुंबदे खज़रा और वो जो सहारा, वो साया नहीं, बेसिकली सहारा है। हमारा साया है, सहारा है। क्या है? अदब से बैठ के उसे गुंबदे खज़रा के साए में, नबी की याद में आंसू बहाना याद आता है, मदीना याद आता आता, मदीना याद आता आता, मदीना याद आता है। और एक और हस्ती, और ये मामूल में है आशिकों के, कि वो जब मदीने जाता है, और अक्सर ऐसा होता है कि दीवाने कहाँ मिलते हैं, सबसे पहले जो है सैयद पाक की बारगाह में जाता है। जरा कहना सुभान अल्लाह, इसलिए कि महबूब के पास जाना है तो सिफारिश लेकर जाना है ना। जरा कहें, जिसको समझ में आई है वो कहे जरा सुभान अल्लाह। वो शायर क्या कहता है कि मज़ारे फातिमा पर बला वालों की याद आई। ये शेर मिलकर सीधे हाथ को बुलंद करके पढ़ना है। मदीने वाले आका का घराना याद आता है, मदीना
सिर्फ 2 शेर सैयदना सखी अब्दुल वहाब मनकबत के अगर 2 शेर चलें, एक शेर पेश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वक्त का एहसास मुझे भी है। मैंने ये सोचा था कि एक हाज़िरी पेश करनी है, बाकी वो माहौल बन गया मदीने पाक का, तो एक शेर पेश करता हूँ। गर्दिशे दौरा करेगी क्या हमारा या सखी, गर्दिशे दौरा करेगी क्या हमारा या सखी। गर्दिशे दौरा करेगी क्या हमारा या सखी, क्यों, किस लिए? गर्दिशे दौरा करेगी क्या हमारा या सखी, हाथ जब सर पर हमारे है तुम्हारा या सखी, हाथ जब सर पर हमारे है तुम्हारा या सखी, हाथ जब सर पर हमारे है तुम्हारा या सखी। मेरा दिल भी बोले जीलानी। अब सीधे हाथ को बुलंद करके नारा लगाना है, ये नारे पे इख्तिताम है, बुलंद आवाज से। मेरा दिल भी बोले जीलानी, मेरी जान भी बोले जीलानी, है मेरा मुर्शिद जीलानी, है मेरा मुर्शिद जीलानी, है तेरा मुर्शिद जीलानी। जरा जोर से बोलो, लहरा कर बोलो जीलानी, लहरा कर बोलो जीलानी, है मेरा मुर्शिद जीलानी, है तेरा मुर्शिद जीलानी। मिल गया जब आपका मुझे को सहारा या सखी, मैं गमे दुनिया से फिर हिम्मत न हारा या सखी, मैं गमे दुनिया से फिर हिम्मत न हारा या सखी। माशाअल्लाह, दर सखी पे मुकद्दर जगाए जाते हैं, जो काम बनते नहीं हैं बनाए जाते हैं, और दर सखी पे कभी मांगना नहीं पड़ता, यहाँ तो जाम नजर से पिलाए जाते हैं। मोहतरम हाजी मोहम्मद इमरान मेमन सोहरवर्दी नजराने अकीदत पेश कर रहे थे। मैं उस सनाखा को दावत कलाम दे रहा हूँ कि जिस सनाखा की 4 दिहाइयाँ हुजूर ताजदार कायनात इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के जिक्र में गुजरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये वो वाहिद सनाखा है जो सनाखानों की माशाअल्लाह मदीने पाक हाजिरी का जरिया बनते हैं, और कई सनाखा इनके तवस्सुत से मजलिस एहसान पाकिस्तान के तवस्सुत से मदीने पाक हाजिरी दे चुके हैं, और ये भी बार बार सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में बुलाए जाते हैं। और इनकी जिंदगी का मकसद यही है कि जब तक सांस में सांस है हुजूर की बारगाह में हाजिरी लगती रहे। मैं सदारती अवार्ड याफ्ता सनाखा मुल्क पाकिस्तान के सीनियर सनाखा जनाब आगा गौहर अली से मुल्तमिस हूँ तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अकीदत पेश नुमाए। में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हज़रत सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जीलानी ट्रस्ट की जानिब से खतीब पाकिस्तान मनाज़िर अहले सुन्नत खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा
मुफ्ती सैयद मुजम्मिल उमर काज़मी कादरी दामद बरकातुहुल आलिया, और आपके साथ साथ हमारे जहलम से आलिम दीन तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह उनका तारुफ भी और वो भी इंशाअल्लाह आज की इस खूबसूरत बज़्म से खिताब फरमाएंगे। मैं उन्हें दावत खिताब दूंगा। जनाब आगा गौहर अली साहब नजराने अकीदत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं इंतहाई दिल की गहराइयों के साथ अपने निहायत मुशफ़िक़ मेहरबान और मुसलसल मेहरबान हैदराबाद शहर नहीं, सुबह भर के आशिकाने रसूल के दिलों की धड़कन और वाली महरान शहनशाही हैदराबाद हज़रत सखी सैयदिना अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के खादिम ख़ास, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके दस्ते सखावत में और बरकतें अता फरमाए। हज़रत पीर अलहाज गुलशन इलाही कादरी साहब को, तमाम उलमा कराम को, क़िबला हनफी साहब तशरीफ़ फरमा और मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान भी, और तमाम आशिकों को, तमाम ग़ुलामाने सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे सामने सना खानों की एक तवील फहरिस्त मौजूद है और जिस तरह भी पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, ज़िक्र के साथ पढ़ें, फ़िक्र के साथ पढ़ें या शुक्र के साथ पढ़ें, सोच से या साज से, एक जुमला बस मुझे कहना होता है, ज़रा आपके मक़फ़ल दिलों पर दस्तक देकर आपके ज़ौक़ को बेदार करने के लिए। जुमला खा गए आप लोग या सर से गुजर गया? ये ठीक है कि सोच से या साज से इकरार होना चाहिए, सोच से या साज से इकरार होना चाहिए, अरे जैसे भी हो जिक्र सरकार होना चाहिए। और मेरे रफ़ीक़ मदीना जनाब ममलिकत नकाबत के शहज़ादे जनाब रफ़ीक़ अहमद शेख साहब, चूँकि मेरा गहरा थोड़ा सा ताल्लुक़ इसलिए ज़्यादा है कि सिर्फ़ रफ़ीक़ नहीं है, रफ़ीक़ तो आप सबके हैं, मेरे रफ़ीक़ मदीना हैं। कई रातें कई दिन हमने एक मकाम पर एक छत के नीचे मदीने में गुजारे हैं। अल्लाह ताला इनके सोज़ में और बयान में और बरकतें अता फ़रमाए। तो आपका बहुत शुक्रिया जिन खूबसूरत लफ्ज़ों में आपने हमारी खिदमत का इजहार किया, खिदमत का जिक्र किया। दुआ कीजिए कि ज़िंदगी इसी खिदमत में गुजर जाए। जो एक बेड़ा उठाया है वो उठाया नहीं है, उनकी तरफ से उठवाया गया है। तो मेरा ये ईमान है, मेरा ये ईकान है, ये बात कहना मेरी आदत नहीं है, इबादत है कि वो शख्स मर नहीं सकता, उस शख्स को मौत नहीं आ सकती कि जो मदीने वाले के जिक्र से ताल्लुक़ रखे और उसे मदीने जाना नसीब ना हो। अब किसने सुना, किसने समझा, किसके दिल तक मेरे जुमले की राहत पहुंची, मैं बेखबर हूं उससे। वो मर नहीं सकता, वो शख्स, उसे मौत नहीं आ सकती जो आका के जिक्र में आता हो और मदीने ना जाए। ऐसे करीम आका के गुलाम होकर भी खुश होकर सखी के उर्स के मौके पर सुभान अल्लाह ना कहें तो फिर क्या कहा जाए। आज तो आप इस दयार से फैज़ व बरकत हासिल करने के लिए आए हैं ना, तो जिस जज्बे के साथ आएंगे उसी मोहब्बत की पाएंगे। बस एक जुमला और कि दुरूद पढ़ना है सबने, इस फिक्र ख्याल के साथ, इस यकीन व तयक्कुन के साथ, इस ईमान के साथ कि हमारा पढ़ा जाने वाला दुरूद पाक हमारे करीम आका अपने कानों से समात कर रहे हैं। नात खानों ने नहीं कहा सुभान अल्लाह, अपने
मुबारक कानों से समाप्त कर रहे हैं, और न सिर्फ समाप्त कर रहे हैं बल्कि अपने हर गुलाम के चेहरे को पहचान भी रहे हैं। मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि। वैसे ही अफजल मजा नहीं आया, आपकी आवाज के बगैर मेरी आवाज मुकम्मल नहीं होगी। एक आवाज नहीं, एक आवाज सल्लल्लाहु अलैहि। मदीने जाने की बात हो रही है यार, मुझे पता नहीं क्यों कुछ कमी सी महसूस हो रही है अरसलान। आज हसरते हसरते दीद में हर आंख को नम देखा है। थोड़ा सा इसे बढ़ा दें, थोड़ा सा। हसरते दीद में हर आंख को नम देखा है। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। भाई जितना मिसरा बड़ा था उतनी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। हाँ, मिलकर कहते ना सुभान अल्लाह। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। उनसे निस्बत है जिन्हें वो बड़े आराम से हैं। अच्छा, इधर देखता हूं तो इधर वाले सुभान अल्लाह नहीं कहते, और इधर देखता हूं तो इधर वाले नहीं कहते। कम से कम आज नाथखानों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। हसरते दीद में हर आंख को नम देखा है। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। उनसे निस्बत है जिन्हें वो बड़े आराम से हैं। मैंने आका के गुलामों पे करम देखा है। अच्छा, फरमाइश के साथ मैं उसे मुत्तसिल कर दूंगा, लेकिन जो मेरे दिल की आवाज है आज मैं वो पढ़ना चाहता था, चाहे दो ही शेर पढ़ूं। मैंने उनको तो नहीं उनका करम, उनसे निस्बत है जिन्हें। आप जितने आराम से बैठे हैं मैं इतने ही आराम से पढ़ूंगा। उनसे निस्बत है जिन्हें वो बड़े आराम से हैं। मैंने आका के गुलामों पे करम देखा है। कुर्बान में उनकी बख्शिश के। आज अगर हाजी साहब का ये नुक्ता नजर न हुआ तो आप जो कहेंगे मैं जुर्माना भर के दूंगा आपको। इस दिन का तो पूरा साल इंतजार है ना।
कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के मकसद भी जुबान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया या बिन इतना दिया बिन मांगे दिया और इतना दिया बिन मांगे दिया, मुझको बिन मांगे दिया और बिन मांगे दिया और इतना दिया बिन दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, बिन मांगे दिया और इतना दिया, बिन मांगे, मजा नहीं आ रहा मुझे आपका, और इतना दिया बिन मांगे दिया और इतना दिया बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया बिन मांगे दिया और इतना दिया, मन में हमारे नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, वो क्या है जो हमने पाया नहीं, बिन मांगे दिया, बुलंद आवाज कर दिया, मांगे दिया और इतना दिया। कबीला हनफी साहब तशरीफ रखते हैं, मुफ्ती आजम हैदराबाद, और आपकी मौजूदगी में यकीनन कुछ सही पढ़कर सनद लेने के लिए काफी है। आका अलैहिस्सलाम के अनगिनत एजाज़ात, अलकाबात और साफ़ो खसाइल कुरान में खुदाए लम यज़ल ने बयान की है। एक लक़ब बड़ा मारूफ है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप कुछ न कीजिए, सुभान अल्लाह कह दीजिए, बाकी मेरे नाथा कर लेंगे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हबीब हमने आपको एक आलम के लिए नहीं, तमाम आलमीन के लिए, किसी एक दुनिया के लिए नहीं, तमाम दुनियाओं के लिए
रहमत बनाकर भेजा। जितनी बड़ी बात थी उतनी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह की आवाज आई नहीं। आका की अजमत पर सुभान अल्लाह की सदा बुलंद नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो आका का बड़ा एक लक़ब रहमतुल लिल आलमीन। तो रहमत के क्या माने? रहमतुल आलमीन तो सब कहते हैं और कहते रहेंगे, लेकिन रहमत के माने क्या है ये कौन बताए? तो मंजूम शेर में बयान कर देता हूं। वो रहमत कैसी रहमत है, अतर तवज्जो, वो रहमत कैसी रहमत है, मफ़हूम समझ लो रहमत का, मफ़हूम समझ लो रहमत का। उसको भी गले से लगाया है, जिसे अपना किसी ने बनाया नहीं, उसको भी गले से लगाया है, उसको भी गले से लगाया है, उसको गले से लगाया है, जिसे अपना किसी ने बनाया नहीं। मैं इस बात को महसूस कर सकता हूं कि आज के दौर में जिस ठहराव के साथ मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और कोशिश करता रहूंगा, ये शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन नात का और फिर बुजुर्गों का हकीकी अंदाज तो यही है। उस मोहसिन आज़म के यूं तो खालिद पे हजारों एहसान हैं, कुर्बान मगर इस एहसान के एहसान भी किया तो जताया नहीं, बिन मांगे दिया और तेरा दिया, बिन मांगे दिया और तेरा दिया। बख्शिश करम अता है सरकार की गली में, बख्शिश करम अता है सरकार की गली में, बख्शिश बख्शिश करम अता है सरकार की गली में, हर दर्द की दवा है, हर दर्द की दवा है सरकार की गली में, हर दर्द की दवा है
आता है उसी का गाता है। इंसान को बाज़मीर होना चाहिए कि जिसका खाना उसी का गाना, और नमक हराम नहीं होना चाहिए। आली नबी का सदका मिलता है हर गदा को, जारी ये सिलसिला है जारी। अब हाजी साहब से जिसको मोहब्बत है, और वो कैसा आशिक़ रसूल होगा जिसे सखी के सच्चे गुलाम से मोहब्बत नहीं होगी, जो उनका मंजूर नज़र हो, जो उनका स्पेशल खाकरूब हो और जारूब कश हो। मैं तो कह गया, ना जाने आपने क्या समझा। मैंने एक मौके पे कहा था कि फर्जंदे सखी अब्दुल वहाब, तो आप चूंकि फतवा देंगे हजरत आज, तो बड़ी उस पर बात हुई कि आगा गौहर अली ने ये क्या कह दिया। बात यह है मेरे भाई, कल भी सच कहा था, आज भी कह रहा हूं, कल भी हक पर था, आज भी हक पर हूं। क्या तरीकत में ऐसा नहीं है कि एक सच्चा गुलाम, एक सच्चा मुरीद अपने मुर्शिद का रूहानी बेटा होता है? सुभान अल्लाह। हजूर आज आपने सुभान अल्लाह कह दिया, मुझे फिर किसी का खौफ नहीं रहेगा, ये मेरे लिए सनद हो जाएगी। हजरत ने सुभान अल्लाह कह दिया, मुबारक हो। सुभान अल्लाह। तो हजरत मैं तो पहले से ही कायम हूं अपने मौक़िफ़ पर, कभी बदला नहीं हूं, ना कभी बदलूंगा। खुदा की कसम, जिस दिन से मेरा हाजी साहब से ताल्लुक हुआ है, बड़े बड़े वक्त आए हैं, कई आए कहीं गए, खुदा की कसम उनका एक अदना सा सिपाही बनकर, उनका भाई बनकर, उनके पीछे रोजे अव्वल से खड़ा रहा हूं और रोजे आखिर तक खड़ा रहूंगा। तो शेर मुझे उनका सुनाना है। और शेर क्या कहा है? नात की नात, अकीदे का अकीदा। अगर आपको मजा ना आया, अगर आपको मजा ना आया, कोई नात खां, कोई खतीब, कोई आलिम, कोई फाजिल ये दावा करता ही नहीं है। मैं सरकार की नालैन के सदक़े ये दावा कर रहा हूं कि हाजी साहब का लिखा हुआ और मेरी जुबान से पढ़ा हुआ अगर आपको पसंद ना आया, तो फिर 40 साल मैंने कुछ भी नहीं किया है। बस अकीदत के बेदार होने की जरूरत है। हाँ, अगर कोई माँ के पेट से गूंगा है तो उससे तो माफी मिलनी चाहिए ना, और किसी की मेडिकली मजबूरी हो तो उससे भी माफी मिलनी चाहिए, और जो बद अकीदा हो उससे तो मुखातिब ही नहीं होना चाहिए। मेरा खिताब व बयान आशिकाने रसूल से है, सुभान अल्लाह कहने वालों से। सुभान अल्लाह। आपने तो शेर सुन लीजिए। शिरको बिदत के फतवे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शिरको बिदत के फतवे, वाइज़ तुझे मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शिरको बिदत के सित्ते, वाइज़ वाइज़ तुझे मुबारक, हमको खुदा मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद।
जिंदाबाद ये भी नारा लगा दें, गुलामाने मुस्तफ़ा जिंदाबाद। जिंदाबाद शिरको बिदत के फतवे वाइज़े तुझे मुबारक, हमको खुदा मिला है, हमको खुदा मिला है, हमको खुदा मिला है, सरकार के गले में हमको खुदा मिला है, सरकार के गले में। तैबा का लम्हा लम्हा, बस जो मदीने गया है वो इस कैफियत को जानता है। और ये हाजी साहब ने ही बयान किए जज्बात अपने। हजरत मेरी तरफ से आखिरी शेर है, जरा सुभान अल्लाह तो कहिए। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जितना जल्दी मदीने जाने की तड़प हो उतनी जुस्तजू के साथ कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तैबा का लम्हा लम्हा, कोई मेरे दिल से पूछे, जीने का बस मजा है, जीने का बस मजा है, जीने सरकार की गली में जीने का बस मजा है, सरकार की गली में हर दर्द की दवा है, सरकार के गले में। अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे। मेरे नात खानों ने जिस मोहब्बत के साथ पढ़ा, आशिकान रसूल ने जिस मोहब्बत के साथ सुना भी और पढ़ा भी, बस एक ही दुआ सबसे बेहतरीन होती है, उसमें सब कुछ आ जाता है कि अल्लाह ताला बहुत जल्द हम सबको सेहत व सलामती के साथ, ताकत व तवानाई के साथ, खुशियों और खुशहालियों के साथ बहुत जल्द अपने आका करीम के दरबारे गौहर बार में मुस्तजाब हाजिरी का शर्फ अता फरमाएगा। माशाअल्लाह। जनाब हाजी आगा गौरली साहब नजराने अकीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। उलमा तशरीफ़ ला चुके हैं और हमारे सरों का ताज उलमाए कराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जो सैयद भी हैं, आले रसूल भी हैं और फिर आलिम दीन भी हैं, मुफ्ती भी हैं। और आज की इस बाबरकत महफिल में खुसूसी तौर पर जिन्हें मदऊ किया गया है, उनके साथ साथ एक और हमारे लिए खुशखबरी की बात कि उन्हीं के साथ जलम से आए हुए गौर मुमताज़ आलिम दीन, सरमाया अहले सुन्नत, मुबल्लिग अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा तनवीर अहमद जलाली दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाए हैं। मैं दावत खिताब दे रहा हूँ हज़रत अल्लामा तनवीर अहमद जलाली साहब के जो आशिकाने रिसालत माब होते हैं, जो आशिकाने रिसालत माब होते हैं, वो हर सवाल पे हाजिर जवाब होते हैं, वो हर सवाल पे हाजिर जवाब होते हैं। हज़रत अल्लामा तनवीर अहमद जलाली दामत बरकातुहुल आलिया। और मैं देख रहा हूँ कि मेरी तरीक़त खादिम शरीयत दरबार आलिया सुल्तानिया के सज्जादा नशीन हज़रत किबला साहबजादा पीर सैयद कमाल मियाँ शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया दरबार आलिया
सुल्तानिया के सज्जादा नशीन आज की इस खूबसूरत बज़्म में शहर कराची से खुसूसी तौर पर अपने मुरीदीन, मुहिब्बीन, मुताल्लिकीन के खबरा तशरीफ़ लाए। मैं दरबार आलिया सुल्तानिया शहर कराची से आए हुए वाजिबुल एहतराम, वाजिबुल कद्र शख्सियत हज़रत किबला पीर कमाल मियाँ सुल्तानी दामत बरकातुहुल आलिया को आज की इस खूबसूरत बज़्म में आमद पर दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस महफिल के मेज़बान हुज़ूर किबला पीर अलहाज गुलशन इलाही कादरी चिश्ती फरीदी दामत बरकातुहुल आलिया और आपके साहबजादे हज़रत अल्लामा इंजीनियर हसन इलाही कादरी साहब, हमारे आई साहब के फर्जंद जो पसे पर्दा रहकर अपनी पूरी टीम के साथ जनाब खाजी फैज़ान इलाही करीमी साहब और हमारे मोहतरम जनाब डॉक्टर एहसन नागर साहब, हमारे फैसल राजपूत साहब, जनाब काशिफ मेमन साहब, सैयद अतर शाह साहब, मोहतरम बिलाल शेख कादरी साहब और शहाब अजमेरी साहब माशाअल्लाह उलमा के राब्ते में ये सबसे पहले मौजूद होते हैं। जावेद खान फरीदी, अनवर सलीम साहब, दीगर तमाम रफ़का जिनके नाम मैं ले सका, जो मुझे अज़बर है मैंने नाम लिए, उन तमाम की जानिब से दरबार आलिया सुल्तानिया के सज्जादा नशीन और उलमाए ज़ीबाकार को आज की इस बाबरकत महफिल में आमद पर खुश आमदीद कहते हुए तमाम हज़रात से दरख्वास्त करूँगा, उलमा की ताज़ीम और तौक़ीर हमारा हक बनता है कि जहलम से अदब तशरीफ़ लाए हैं, इस्तक़बाल करके बताइए कि आप बेदार हैं खिताब सुनने के लिए। और उनके फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुज़म्मिल उमर काज़मी कादरी दामत बरकातुहुल आलिया और हज़रत अल्लामा मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी कादरी दामत बरकातुहुल आलिया जो इंशाअल्लाह कुछ ही देर बाद इस महफिल में तशरीफ लाया चाहते हैं। इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। हज़रत अल्लामा तनवीर अहमद जलाली दरगाह के तमाम खादिमीन का भी मैं शुक्रगुजार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िद लिक़दाइहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अला अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअदाइहि। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रऊफुर रहीम। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। हम्दो सलात के बाद सामीन मुकर्रम अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से दो आयात आपके सामने तिलावत की, जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो,
बेशक अल्लाह के औलिया, अल्लाह के वली वो हैं जिन पे ना खौफ है और ना कोई गम। अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, और अल्लाह के वली वो हैं जो साहिबे ईमान भी हैं और साहिबे तकवा भी हैं। अल्लाह के वली की तारीफ क्या है? जो ईमान के लिहाज से भी कामिल हो और तकवा के लिहाज से भी कामिल हो, जिसका अकीदा भी कामिल, जिसका अमल भी कामिल, जिसमें दोनों चीजें कामिल हो, उसे अल्लाह का वली कहा जाता है। सामीन मुकर्रम, अल्लाह ने इंसान को जो नेमत दी है वो है अक़ल। ये एक बड़ी ख़ास नेमत है। और हमारा अलमिया क्या है कि हम दुनिया के मामलात में अक़ल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दीन के मामलात में, आखिरत के मामलात में, कब्र के मामलात में हम अक़ल को पसे पुश डाल देते हैं। अब कैसे? आप देखें, जब कभी हम बाजार में जाएं, एक जूता खरीदना होता है, एक सूट खरीदना होता है, हम छानबीन करेंगे, देखेंगे, दुकानदार से कहेंगे यार इस जूते की गारंटी क्या है, ये कितना अरसा इस्तेमाल कर सकूंगा। अब सोचो, वो जूता जो हमने सिर्फ एक सीजन 3 माह या 6 माह इस्तेमाल करना है, उसके लिए तो इतनी छान फटक है, इतनी तफ्तीश है। लेकिन अफसोस कि जिस वक़्त दीन की बारी आए, जिस वक़्त दीन की रहनुमाई की बारी आए और पीर की बारी आए, मौलवी की बारी आए, उस वक़्त हम अकल इस्तेमाल नहीं करते। ऐ मेरे दोस्त, सोच, वो जूता जो तूने पैर में इस्तेमाल करना है, उसके लिए तू छानबीन करता है, और वो पीर जिसको तूने अपने दिलो दिमाग में बसाना है, अपने कल्ब में बसाना है, और जिस पीर से तूने रहनुमाई लेनी है, उस पीर की तू छानबीन क्यों नहीं करता? उस पीर की भी तो कुछ शराइत हैं। तो मैं इस मुख्तसर से वक़्त में, और ये लंगर है इस उर्स पाक का, ये आप लेके जाएं। हमारा अलमिया ये है कि महफिल के बाद उमूमन लंगर हमारा बदनी लंगर क्या पका है जी महफिल में? भाई लंगर तो आपको मिल रहा है और मिलता रहेगा, सारा जहान औलिया का लंगर खाता है। लेकिन इस उर्स से आप बतौर तालीम क्या लेके गए? आप बाहर निकले, आपसे को पूछे भाई आप वहां बैठे रहे, आपने क्या सीखा, क्या हासिल किया? तो हमारा अलमिया ये है, हमारी आवाम खामोश हो जाती है, सिवाय कानों के चस्के के हम कुछ बता नहीं सकते। तो ये महफिल का लंगर है, अल्लाह के वली की पहचान। इस सिलसिला में मैं एक तारीफ और एक वाक़या आपके सामने पेश करके गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि वली की, पीर की, शेख की, सूफ़ी की, फ़कीर की, दरवेश की पहचान क्या है। इस सिलसिला में एक तो आयत आपके सामने पेश की, अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून। अल्लाह का वली वो होता है जो तक़वे के लिहाज से, अकीदे के लिहाज से, जिसमें दोनों एतबार से कमाल आ जाए, उसे अल्लाह का वली कहा जाता है। अब शरह कायद में जो तारीफ लिखी है वो भी तवज्जो से समाअत फरमाएं। अल्लाह का वली कौन होता है? हुवल आरिफ बिल्लाहि तआला व सिफातिही बिहसब मा काना युमकिन। कि अल्लाह का वली वो होता है जो अपनी ताकत के लिहाज से अल्लाह की ज़ातो सिफात का आरिफ हो, जानने वाला हो। आगे फरमाया अल मुवाज़िबु अला ताआत, ताआत पर हमेशगी करने वाला हो, फर्मा बरदारी को बजा लाने वाला हो, और फरमाया गुनाहों से बचने वाला हो। हत्ता के उलमा का ये कौल है कि अल्लाह के वली वो होते हैं जिनका कोई मुस्तहब भी फौत नहीं होता। फ़राइज़ तो फ़राइज़ रह गए, वाजिबात तो वाजिबात रह गए, सुन्नतें तो सुन्नतें। अल्लाह का कामिल वली वो होता है जो मुस्तहब को कभी हाथ से जाने नहीं देता। तो ईमान के लिहाज से कामिल हो, तकवा के लिहाज से कामिल हो, उसे अल्लाह का वली कहा जाता है। और ये आप ताकीद किया करें, जैसे कपड़ा पहनने से पहले, जूता खरीदने से पहले
चेक करते हो, गारंटी कार्ड लेते हो, सारा कुछ देखते हो, तो पीर पकड़ने से पहले क्यों नहीं देखते कि इस पीर का अकीदा सुन्नियों वाला है या नहीं है? जब तुम ये देखते हो कि जूता ठीक है कि नहीं, तो पीर को भी टनाटन सुन्नी होना चाहिए। और वो कौन होता है जो आज के दौर में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक हुजूर अलैहिस्सलाम के हर सहाबी का अदब करने वाला हो, उसे सच्चा पीर कहा जाता है। जिंदाबाद। तो पहले ये तारीफ है, ये अलामत है कि पीर का सुन्नी होना। और दूसरी बात और आखिरी कि उस पीर का अमल शरीयत मुताहरा के मुताबिक, बिल्कुल वो सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत में रंगा हुआ नजर आए, समझ लो कि वो पीर है, वो फ़कीर है, वो दरवेश है, उसका जाके दामन थाम लो। इस सिलसिला में एक वाक़या रिसाला कुशैरिया में भी मौजूद है, कश्फुल माजूब शरीफ में दाता साहब ने भी बयान किया और दीगर कुतुब में भी है। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमहुल्लाह ताला आपके दौर में एक वली का बड़ा चर्चा हुआ। हम भी कहते हैं ना जी फलां पीर बड़े पहुँचे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, लोग उनके पास जाते हैं, मुरादें पूरी होती हैं, हमारा एक मेयार है। तो उस वक़्त भी एक शेख था, पीर था, उसका बड़ा चर्चा और शोहरत थी। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी का दौर है, 1000 साल से ज़्यादा अरसा हो गया आपको पर्दा किए हुए, सुल्तानुल आरिफीन उन्हें कहा जाता है। आपने अपने एक दोस्त को साथ लिया और फरमाया आओ उस अल्लाह के वली की, उस शेख की ज़ियारत कर आएँ, उसकी बारगाह में हाज़री दे के आएँ जिसकी विलायत का बड़ा चर्चा है। आपने उसको साथ लिया और साथ लेके जैसे ही उसके आस्ताने के करीब पहुँचे और वो हज़रत जैसे ही अपने आस्ताने से निकले तो उस शख्स ने माज़अल्लाह किबला शरीफ की तरफ रुख करके थूका, बासा का तुजाहल किबला थे, किबला शरीफ की तरफ मुंह करके थूका। अब हजरत बायज़ीद बिस्तामी ने क्या किया, हमारा क्या अलमिया है, वो जी पहुंचे हुए हैं, उनका अपना अमल है, हमें अकीदत रखनी चाहिए। क्यों अकीदत रखनी चाहिए? जिसका अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं उसको कूड़ेदान में डालो, और जिसका अकीदा और जिसका अमल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक है उसे अपने सीने में बसा लो। हजरत बायज़ीद बिस्तामी ने जिस वक़्त देखा कि किबले की तरफ मुंह करके थूक रहा है, फन सरफा अबू यजीद, आप फिर गए, वापस आ गए और सलाम तक ना लिया और उम्मत को जाते जाते वो जुमला बता गए, वो दरस दे गए जिसमें आज हम सब आले सुन्नत व जमात की बका भी है और जिसकी आज हमें शदीद ज़रूरत भी है। इन जाहिल पीरों ने, 2 नंबर मौलवियों ने आले सुन्नत व जमात का बेड़ा गर्क कर दिया। हमें ऐसे मशाइख की ज़रूरत है जिनकी सूरत सीरत, जिनका अकीदा अमल मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक। हजरत बायज़ीद बिस्तामी वापस आ गए और जुमला क्या फरमाया, हाज़ा गैर मामूनिन अला अदब मिन आदाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कैफ़ यकून मामूनन अला मा यद्दई है। फरमाया ये शख्स दावा कर रहा था अल्लाह के वली होने का, अल्लाह का आरिफ होने का, लेकिन इससे तो शरीयत के आदाब में से एक अदब है किबला रुख का अदब। ये उस जात के किबला का रुख का अदब नहीं कर सका तो अल्लाह की जात की मार्फत कैसे इस शख्स में होगी। ये कहकर आप वापस आ गए, सलाम तक न लिया। अब वापस आते हैं तो क्या होता है, बायज़ीद बिस्तामी अलैहि रहमा की ये बात दाता साहब ने कश्फुल माजूब में लिखी। जैसे ही वापस आते हैं, घर आके सोते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार हो जाता है। वो कहने वाले जी हर एक को मिलना चाहिए, हर एक के साथ हाथ मिलाना चाहिए। मौलवियों की लाइन और होती है, फकीरों की लाइन और होती है, कौन सी तुम्हारी लाइन है?
फकीरों की, मौलवियों की, सबकी एक ही लाइन है जिसे कुरान और सुन्नत की लाइन कहा जाता है। हजरत बायजीद जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मजहबुना मुक़य्यदुन बिल किताब व सुन्ना, हमारा ये तरीका, हमारा ये रास्ता किताब और सुन्नत के साथ बंधा हुआ है। जिस शख्स को तुम देखो, ये बायजीद बिस्तामी का फरमान है, लो नजर तुम इला रजुलिन हत्ता ओतिया मिनल करामात हत्ता यतीरा फिल हवाए, फरमाया तुम किसी शख्स को देखो कि वो हवा में उड़ रहा है, पानी पे तैर रहा है, फला तगतर्रू बिही, उससे मरऊब ना हो जाया करो, धोखा ना खा लिया करो। सुन्नी आजकल वैसे भी 2 नंबर पीरों के नज़र में ज्यादा फंस गए हैं। तो बायजीद बिस्तामी ने कहा, देखो किसी को हवा में उड़ रहा है तो धोखा नहीं खाना। मेयार क्या है, हत्ता तंजुरू कैफा तजिदूनहु इंदल अम्रे वन नह्ये व हिफ्ज़िल हुदूदी व अदाई शरीयते, पीर को परखने का एक ही मीज़ान है कि शरीयत मुस्तफ़ा पे उसे परख लो, अगर पूरा उतरता है तो वो पीरे कामिल निकल आएगा, वो पीरे कामिल कहलाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कामिलीन का दामन थामने की और उनके साथ अपना अकीदा और मोहब्बत वाबस्ता रखने की तौफीक अता फरमाए। यही बायजीद बिस्तामी अलैहिर्रहमा जिस वक़्त वापस आते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार ख्वाब में होता है। ये बात मुकम्मल कर लें, हुजूर अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में फरमाया, ए बायजीद, तूने जो मेरी शरीयत का अदब किया है, इसकी बरक़ात अल्लाह तुम्हें अता फरमा देगा। तो इससे हमें यह दर्स मिला कि जैसे बायजीद बिस्तामी ने उस वली के अंदर जो नाम निहाद वली था, एक बात देखी खिलाफ शरा, आपने उससे मुंह मोड़ लिया, वापस आ गए। ए सैयदना अब्दुल वहाब गिलानी रहमहुल्लाह के उर्स में आने वालों, आज के उर्स पाक की नशिस्त का ये लंगर है कि जब भी किसी मौलवी को देखो, किसी पीर को देखो, किसी सूफी को, फकीर को देखो, उसका अकीदा या उसका अमल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत के खिलाफ है तो उसे छोड़ दो, तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तवज्जुहात और मेहरबानियां हासिल हो जाएंगी। जैसे कि बायजीद बिस्तामी ने उस शख्स से मुंह मोड़ लिया और हुजूर अलैहिस्सलाम की उन्हें ज़ियारत हुई और आपने उन पर मेहरबानी फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि वो हमें कामिलीन का दामन थामने की और उनके साथ वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हज़रत अल्लामा क़दीर जलाली दामत बरकातुहुल आलिया ऑफ जलम अपना खिताब फरमा रहे थे और मैं आज की इस खूबसूरत बज़्म में खुसूसी तौर पर जिन्हें आज की इस बाबरकत महफिल में मदू किया गया, मैं इंतहाई अदब व एहतराम से उस शख्सियत को दावत खिताब दे रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत ने एक नारा लगाया, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। उलमा मौजूद हैं और मैं चूँकि वक्त बहुत कलील है और हज़रत काफ़ी देर से मौजूद है, मैं शमा खराशी नहीं करना चाहता, लेकिन जो बात हुई है उस पर एक शेर और फिर हज़रत के खिताब का आगाज के अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अनाउंसर का काम फ़कत ये नहीं है कि लोगों को नाम लेता रहे, किसी का बड़ा और किसी का छोटा। मुझसे अक्सर लोग नाराज रहते हैं इसलिए कि किसी का नाम बहुत बड़ा और किसी का छोटा, तो आप नाराज ना होइए, मिलकर कहिए जरा सुभान अल्लाह। अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए। जिब्रील सलामी दे, दरबार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे, दरबार को क्या कहिए। और एक एक सहाबी पर फिरदौस भी नाजा है, एक एक सहाबी पर फिरदौस भी नादा है। सिद्दीक़ उमर है, सिद्दीक़ उमर, उस्मान कर्रार को क्या कहिए, सिद्दीक़ उमर उस्मान कर्रार को क्या कहिए। और मैं अपना अकीदा बताने लगा हूं कि मेरी अजमतें न पूछो,
मैं बताऊं तुमको क्या क्या, मैं अबू बकर उमर और उस्मान का गधा हूं। जो जो गधा है दोनों हाथ बुलंद करके नारे तहकीक। मेरी अजमतें न पूछो, मैं बताऊं तुमको क्या क्या, मैं अबू बकर उमर और उस्मान का गधा हूं अली मुर्तजा का नौकर, हूं अली मुर्तजा का नौकर। ऐ दुनिया वालों, मैं हूं आयशा का बेटा, मैं गुलामे फातिमा हूं अली मुर्तजा का नौकर। ऐ दुनिया वालों, मैं हूं आयशा का बेटा और गुलामे फातिमा हूं। मैं दावत कलाम इंतहाई अदब व एहतराम के साथ इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुबल्लिग इस्लाम, मुबल्लिग पैगाम मोहब्बत, सरमाया अहले सुन्नत, आज सखी शहंशाह की बारगाह में पहली मर्तबा अदब तशरीफ लाए हैं। आले नबी औलाद अली के घराने से आपकी निस्बत है। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुजम्मिल उमर काज़मी कादरी दामत बरकातुहुल आलिया को और आपका नारा बताएगा कि हजरत को कितनी देर खिताब करना है। नारा तकबीर पर एक हाथ, नारा रिसालत पर दोनों हाथ बुलंद करके एक हाथ हुजूर पीराने पीर दस्तगीर के नाम पर बुलंद कीजिए, एक हाथ सखी के नाम पर बुलंद करके अपनी मोहब्बतों का सबूत देते हुए नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद